नैमिषारण्य का वह कहते हैं महाराज बड़ा ही महत्व है। कलिकाल में सब ऋषि महात्मा घबराने लगे, सभी देवता कि महाराज हम इन दुष्टों से हमें कौन बचाएगा। इस कलिकाल में दुष्टों की संख्या बढ़ गई। तब जाकर के भगवान ब्रह्मा जी के हृदय कमल में बैठ करके और उनको एक मनोमय चक्र दिए और वही श्री ब्रह्मा जी महाराज सभी देवताओं को बोले कि देखो इस चक्र का जहाँ पे भी विशीर्ण हो जाए उसे ही पवित्र स्थान समझना, वहाँ पे कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। और जाकर के वह चक्र महाराज नैमिषारण्य में विशीर्ण हुआ, उसका मतलब गिरा। उसी प्रकार से देवी भागवत में भी लिखा है गोमती स्नान करके सभी पापियों से मुक्त हो जाएगा। इसकी दिव्य महिमा है महाराज। आज श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से 6 प्रश्न करते हैं और उसी 6 प्रश्न में संपूर्ण भागवत लिखा गया है महाराज। वो 6 प्रश्न श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से करते हैं। तत्र तत्रांजसा युष्मन् भवता यद्विनिश्चितम् पुंसामेकान्ततः श्रेयस् तन्नः संसितुमर्हसि। कहते हैं कि हे सूत जी महाराज इस घोर कलिकाल में इन कलियुगी जीवों का उद्धार का सरल सुगम आप हमें उपाय बताइए। दूसरा प्रश्न सूत जानासि भद्रन्ते भगवान् सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी जो देवकी माँ है उनके गर्भ से क्यों प्रकट होते हैं। तीसरा प्रश्न अब श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से करते हैं। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। कहते हैं जब भगवान लीला करने के लिए अवतार धारण करते हैं तो आप उन कथा लीलाओं को चरित्रों को आप हमसे कहिए जो धरती पे आकर के भगवान कौन कौन सी लीलाएं की हैं उस लीला कथा को आप हमसे कहिए। और चौथा प्रश्न अथा क्या ही हरेर धीमन अवतार कथा शुभा लीला विदधतस्वैर ईश्वरस्यात्ममायया। कहते हैं हे सूत जी महाराज भगवान अपनी माया से लीला का विस्तार करते हैं और अन्य अवतार धारण भी करते हैं। उन अवतार जो चरित्र हैं उस अवतार चरित्रों को आप हमसे कहिए। कितने अवतार हुआ भगवान का? 5 कृतवान किल वीर्याणि सहरामेन केशव अतिमर्त्यानि भगवान लीलया गूढ़ कपट मानुषः। भगवान बलराम जी के साथ जो जो लीलाएं की हैं वह आप हमसे कहिए। जो जो लीलाएं की हैं बलदाऊ भैया जो भगवान के भाई हैं बलराम जी वो भी नहीं समझ पाए भगवान की लीला को, उस लीला को भी आप हमसे कहिए। और अंतिम प्रश्न कर रहे हैं कि हे सूत जी महाराज ब्रूहि योगेश्वरः कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि
स्वाम काष्ठमधुनोपेते धर्मः कं शरणं ब्रज। हे सूत जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण के भक्त हैं, गौ माता के रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं, जब इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने धराधाम को गए, जो ये धर्म है, जो ब्राह्मण है, जो धर्म है, जो गौ माता है, ये किनकी शरण में गए, उस कथा को आप हमसे कहिए। अब श्री सूत जी महाराज 3 प्रश्नों का उत्तर, 4 प्रश्नों का उत्तर दूसरे अध्याय में देते हैं, और जो शेष 2 प्रश्न हैं उनका उत्तर तीसरे अध्याय में दे रहे हैं। और बोले कि हे शौनकादि ऋषियों, तुमने जो प्रश्न किया है वो प्रश्न लोक मंगल के लिए, इसलिए सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव भगवान की प्रणाम कर लूं, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदते। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, प्राणी मात्र का परम श्रेय और सर्वश्रेष्ठ साधन यही है कि वह भगवान की भक्ति में लग जाए। और वह भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुक्य अप्रतिहता, निष्काम भक्ति होना चाहिए, कोई कामना नहीं होना चाहिए भक्ति में। और जब कामना रहित भक्ति होगी, तब जाकर के महाराज जीव के हृदय में भगवान आकर के स्थापित हो जाते हैं। यदि हम कामना से भक्ति करते हैं तो भगवान नहीं आएंगे महाराज। और निष्काम भक्ति करेंगे भगवान का, तो निश्चित रूप से भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। तब जाकर के श्री शौनक जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी महाराज, जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की? सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, द्वापर के अंत में भगवान के अंशावतार श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी महाराज का जब प्रागट्य हुआ, और जब वह दृष्टिपात करके देखे हैं कि ये कलियुगी जीवों का उद्धार कैसे होगा, तो पहले हमारे जीव सनातन धर्म में एक ही वेद थे, ऋग्वेद, तो उनके 4 विभाग कर दिए गए। व्यास जी महाराज समझे भाई इतना वेद है और ये कठिन है, इसको सब कैसे पढ़ेंगे, उसके 4 विभाग कर दिए। ऋग्वेद था तो यजुर्वेद बना दिए, सामवेद बना दिए और अथर्ववेद बना दिए। 4 वेद हो गए महाराज। फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली। जो भाई फिर भी हमें लग रहा है ये ज्यादा कठिन है वेद और सब इसे पढ़ नहीं सकते वेद पे, तो उसको और सरलता पूर्वक बनाने के लिए श्री व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख डाले महाराज। जो हमारे बीच में 18 पुराण है, उसमें से 17 पुराण लिख डाले। फिर भी मन को शांति नहीं मिली, क्या करें? तो महाभारत की रचना कर दी महाराज। जब महाभारत की रचना किए फिर भी मन को शांति नहीं मिला। भगवान को स्मरण कर रहे हैं तो भगवान संत को भेजते हैं वहां पे, श्री नारद जी महाराज। श्री नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए हैं, नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री नारद जी महाराज भगवान का नाम लेते हुए वहां पे पहुंच गए, महाराज प्रकट हो गए। श्री व्यास जी महाराज उनको प्रणाम करते हैं, आसन आदि दे करके उनको बैठाते हैं महाराज, पाद्य अर्घ्य दे करके। श्री व्यास जी महाराज को देखते हैं श्री नारद जी महाराज कुछ चिंतित लग रहे हैं। बोले व्यास जी आप इस प्रकार से चिंतित क्यों लग रहे हैं, क्या कारण, क्या कारण है? श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे नारद जी महाराज, हमने जीवों के कल्याण के लिए कितने ग्रंथ लिख डाले, फिर भी ना जाने मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिल रही, और इसका कारण क्या है वो हमको स्वयं को पता नहीं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी हम बताएं जो आपके मन को शांति क्यों नहीं मिल रही है। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं बताइए। बोले कि व्यास जी आपने ग्रंथ तो लिखा, 17 पुराण लिखे, वेद लिखे, महाभारत की रचना की, लेकिन उसमें भगवान के गुणानुवाद का वर्णन आपने कहीं भी नहीं किया। ना भगवान के नाम लिए, ना भगवान के गुण का बखान किए, ना भगवान के धाम का बखान किए, ना भगवान के अवतारों का बखान किए। इसलिए आपके मन को शांति नहीं मिल रही है। जब तक आप भगवान के गुणानुवाद नहीं लिखोगे तब तक ना तो आपको ही शांति मिलेगी और ना आपके भक्तों को ही शांति मिलेगी। क्योंकि देखो मैं कहा तो दासी पुत्र नारद और आज ब्रह्मा पुत्र बनकर के प्रकट हुआ। बोले देखो श्री व्यास जी महाराज, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। हमारी माँ सेठ जी के घर में काम करती और मैं अपना माँ बेटे दोनों अपना जीवन निर्वाह करते थे। मेरे पिताजी बचपन में छोड़ करके हमको चले गए। जब चातुर्मास हुआ, चातुर्मास 4 मास को कहा जाता है, श्रावण, भाद्र, आश्विन और कार्तिक, इस 4 मास को चातुर्मास कहा गया है। और कहते हैं इस 4 मास में जितने भी संत होते हैं, भजनानंदी संत, वो ज्यादा विचरण नहीं करते हैं, एक जगह कहीं आसन लगा लेते हैं महाराज, और 4 मास तक कहीं भी कोई भी कहीं नहीं जाएंगे, एक जगह रह करके भगवान का भजन करेंगे। क्योंकि ये 4 मास में जीव जंतु बहुत होते हैं महाराज। बारिश होती है श्रावण मास में तो जीव जंतु बाहर निकलते हैं, और इसलिए बाहर जो संत होते नहीं निकलते हैं कि हो सकता है कहीं मेरे पांव के नीचे जीव आ जाए, जीव हत्या हो जाए, इसलिए बाहर नहीं निकलते। और ज्यादातर ये भी एक नियम है इनका कि अन्य जो माँ से ज्यादा भजन साधन हो नहीं पाता है महात्माओं का, इसलिए ये लोग नियम बना लिए ये 4 मास तक कहीं हमको नहीं जाना, एक जगह रह करके भगवान का केवल हमको भजन करना है। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि देखो व्यास जी, चातुर्मास में हमारे घर में, हमारे गांव में संत महात्मा आए और हम और हमारी जो माँ है खूब सेवा की संत महात्माओं का, और जब वह संत जाने लग गए तो मैं भी उनके पीछे जाने लग गया। संत महात्मा बोले बेटा तुम मेरे साथ कहाँ जा रहे हो? तो नारद जी बोलते हैं कि महाराज जी हम भी आपके साथ जाकर के आपके आश्रम में जाकर के भजन करेंगे। संत महात्मा बोले कि देखो बेटा तुम्हारी माँ हमको इतनी सेवा की है, और यदि तुम्हें हम अपने आश्रम में ले जाएंगे तुम्हारे अलावा तुम्हारी माँ की सेवा करने वाला कोई नहीं है, और यदि तुमको मैं ले जाऊंगा तुम्हारी माँ हमें अपशब्द बोलेगी कि देखो ये बाबाजियों का मैं कितना सेवा किया और अंत में मेरे बेटे को ही ले गए। इसलिए बेटा तुम यही माँ के पास रह करके माँ की सेवा करो और भगवान का भजन करो। तब नारद जी महाराज रुक गए महाराज, और एक दिन हुआ उनकी माँ सुबह
4 बजे का समय था। गौ माता को दूध निकालने के लिए गई, अंधेरा था महाराज, दिखा नहीं और सर्प के ऊपर अपना पांव रख दी, सर्प डस लिया महाराज, उनकी मां की मृत्यु हो गई महाराज। जब मृत्यु हो गई महाराज, नारद जी महाराज उत्तर दिशा की ओर चल पड़े महाराज, और जाकर के भगवान का भजन करते हैं। भगवान उनके हृदय में आकर के दर्शन देते हैं और तुरंत दर्शन देकर के तुरंत अंतर्हित हो जाते हैं महाराज। नारद जी महाराज छटपटाने लग गए, रोने लग गए। भगवान बोले कि बेटा, इस जन्म में इस शरीर से तुम मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हो, तुम चिंता मत करो, अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर के प्रकट होगे, तब जाकर के तुम्हें हमारा दर्शन होगा। वही श्री नारद जी महाराज आज ब्रह्मा जी का पुत्र मानस पुत्र बनकर के प्रकट है महाराज। वही नारद जी महाराज आज उपदेश दे रहे हैं किनको, जो इतने 18 पुराण की रचना कर चुके हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं। इसलिए व्यास जी, आप भगवान के गुणानुवाद को गाओ, तब जाकर के आपको शांति मिलेगी। इतना महाराज बोल करके श्री नारद जी महाराज वहां से चल पड़े। श्री व्यास जी महाराज भी सरस्वती नदी में स्नान किए हैं और अपने जो सम्यक आश्रम है उनमें बैठ गए महाराज। ये बद्रीनाथ में पड़ता है। और बैठ करके श्री व्यास जी महाराज बोलते गए हैं और श्री गणेश जी महाराज इस दिव्य कथा को श्रीमद् भागवत को लिखते गए महाराज। और लिखते लिखते महाराज 18,000 श्लोक को व्याख्या कर दी महाराज श्री व्यास जी महाराज। तब जाकर के इस दिव्य संहिता को श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा श्री परीक्षित जी को प्राप्त हुआ, और वही कथा आज हम लोग के बीच महाराज ये मिल रहा है। यह हम लोग के ऊपर श्री ठाकुर जी महाराज की कृपा है। अब श्री व्यास जी महाराज इस पावन संहिता को तैयार तो कर दिए। अब सोचे इस परम संहिता को किसको दिया जाए। तुरंत अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज याद आ गए। अब वो श्री सुखदेव जी महाराज तो भगवान के भजन में चले गए वन की ओर। अब उनको बुलाया कैसे जाए। तब जाकर के अपने 1, 2, 4 शिष्यों को बुलाए और बुला करके बोले कि देखो, इस श्लोक को रट करके और जाओ और वन में जाकर के यत्र तत्र तुम गाओ। 2 श्लोक रटाए। बर्हापीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयन्तीं जमाला रन्ध्रावेणुरधर सुधया घोड़यन् गोपवृन्दये बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविश गीत कीर्ति। एक तो यह श्लोक और दूसरा श्लोक अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयाप्याययदप्य स्वाध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। इसका दोनों श्लोक का अर्थ महाराज बहुत ही सुंदर है, और ये दोनों श्लोक आगे आएगा महाराज। पूतना का जब चरित्र आएगा भगवान की लीला में, उसका अर्थ वहां पे बता देंगे। जब ऐसे श्लोक श्री व्यास जी महाराज अपने शिष्य को रटाए और बोले जाओ तुम गाओ। जैसे वो दोनों शिष्य जाकर के वन में गाते हैं, इस श्लोक को सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज के कान में ये श्लोक पड़ा। श्री सुखदेव जी महाराज अपने को रोक नहीं पाए और तुरंत उस शिष्य के पास आकर के बोले कि भाई 1, 2, 4 श्लोक और सुना दो। वह शिष्य बोले भाई देखिए महाराज, हमारे पास तो ये 2 ही श्लोक है, हमें गुरुजी तो 2 ही श्लोक सिखाए, और यदि ज्यादा आपको श्रवण करना है तो हमारे गुरुजी के पास ऐसे 18,000 श्लोक है, आप हमारे साथ चलिए। श्री सुखदेव जी महाराज तब जाकर के महाराज अपने पिता श्री व्यास जी महाराज के पास आते हैं और आकर के इस दिव्य कथा को आत्मसात करते हैं महाराज।
अब श्री सूत जी महाराज परीक्षित की कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु वृकोदरागतमर्ष भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध हुआ और उस युद्ध में सभी कौरव मारे गए, एक भी कौरव नहीं बचा, केवल 3 शेष बचे। कौन? अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये तीनों ही शेष बचे। और जब भीम जी महाराज दुर्योधन की जंघा को तोड़ डालते हैं और युद्ध भूमि में घायल अवस्था में पड़ा हुआ ये दुर्योधन, उसी समय अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन के पास जाता है और जाकर के बोलता है कि मित्र, आज देखो तुम्हारी क्या स्थिति है, और एक दिन क्या था, तुम युवराज बनकर के बैठे थे, ये हाल तुम्हारा किसने किया बताओ। दुर्योधन कहता है कि देखो मित्र, हम 100 भाई थे और 100 के 100 मारे गए, लेकिन ये 5 पांडव, ये पांचों के पांचों अभी तक जीवित हैं। जब पूछे अश्वत्थामा कि भाई तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है बताओ, तब जाकर कहते हैं कि मैं 100 भाई थे, हम 100 के 100 मारे गए और ये 5 पांडव पांचों के पांचों जीवित हैं। हमारी अंतिम इच्छा यही है कि यदि पांचों में से एक भी मर जाए तो हम हमारा मृत्यु शांति रूप से हम मर सकेंगे। अश्वत्थामा बोला कि देखो मित्र, यदि तुम मेरे को सेनापति बनाए होते तो आज ये हालत तुम्हारा मैं होने नहीं देता। तुमने पितामह भीष्म को, कर्ण को, इनको बनाए सेनापति। भीष्म पिता तो खुद गए और तुम्हारे को भी ले गए, लेकिन यदि मेरे को तुम बनाते सेनापति तो ऐसा समय तुम्हें आने नहीं देता। दुर्योधन बोला तो भाई अभी क्या समय बिगड़ा है, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, हमारा मृत्यु नहीं हुआ है, अभी भी हम युवराज हैं, इसलिए जाओ, मैं तुम्हें को तुम्हारे को सेनापति बनाता हूँ। और तुरंत अपने रक्त से महाराज अश्वत्थामा के मस्तक पे तिलक कर दिया महाराज। जैसे ही तिलक करता है अश्वत्थामा निकल पड़ा और काक उलूक न्याय से हमला किया महाराज। काक उलूक न्याय उसको कहते हैं जो उल्लू को रात को दिखता है महाराज और कौवा को रात को नहीं दिखता है। उल्लू को सुबह नहीं दिखता है, कौवा को सुबह दिखता है। तो अश्वत्थामा ने वही न्याय को अपनाया है, जो भाई सब सो रहे होंगे और जाकर के हम अपना काम बना लेंगे, लेकिन भगवान जिनको चाहते हैं, जिनको बचाना चाहते हैं, उनको कौन मार सकता है महाराज। भगवान इधर क्या किए, सब समझ गए और तुरंत पांचों पांडवों को बोले, पांडवों चलो आज के युद्ध में हम लोग की विजयश्री हुई है, चलो विजयश्री का उत्सव मनाते हैं। और महाराज पांचों पांडवों को लेकर के भगवान शिविर से बाहर निकल गए। इधर जो पांचों पांडव के पुत्र हैं, जो द्रौपदी के द्वारा उत्पन्न हुए, अपने पिता के समान ही दिखने में लगते थे, वो पांचों पांडव के पुत्र अपने अपने पिता की सैया पे आकर के सो गए। अश्वत्थामा रात को आता है महाराज और आकर के उन पांचों बालकों का सर काट करके ले जाता है रात्रि में आकर के। और जाकर के दुर्योधन को देता है कि मित्र तुम एक की बात कर रहे थे, देखो मैं पांचों पांडवों का सिर काट करके लाया हूं। दुर्योधन बोला कि देखो इसमें जो भीम का सर है उसका सर तुम लेकर के हमें हाथ में दो। अश्वत्थामा
भीम का सर को समझते हुए भीम के जो पुत्र जिनका सर काट करके लाया था, उस सर को जैसे ही दुर्योधन के हाथ में दिया, दुर्योधन क्रोध में आकर के उस जो सर था उनका जोर से उनको जैसे मिट्टी के ढेले को हाथ से चकनाचूर करते हैं वैसे करने लगा। तुरंत वह सर टूट गया महाराज। 10,000 हाथी का बल था दुर्योधन के अंदर। दुर्योधन समझ गया कि ये भीम नहीं हो सकता है, भीम का सर इतना जल्दी चकनाचूर नहीं हो सकता है। समझ गया ये तो भीम नहीं, ये भीम के पुत्र थे। और बोला कि अश्वत्थामा, तुम इनको मार करके मुझे वंश में पानी देने वाला तुमने नहीं छोड़ा। अब हमारे वंश में कोई नहीं रहा, क्योंकि अभी यदि अभिमन्यु तो मारे गए और अभिमन्यु पुत्र परीक्षित है जिनका भी जन्म होगा, तो भाई पोता का पानी कैसे लगेगा, बेटा का पानी लगता है। तो मुझे वंश में पानी देने वाला तुमने नहीं छोड़ा। और इतना कहते हुए महाराज उनका शरीर छूट जाता है, प्राणन का, दुर्योधन का प्राणन हो जाता है। अब अश्वत्थामा डरने लग गया कि यदि पांडव जीवित हैं तो अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। सुबेरा हुआ महाराज, रात्रि खत्म हुआ, सवेरा हुआ। माता द्रौपदी अपने पुत्र की कक्ष में आते हैं, सैया पे देखते हैं सभी पुत्रों का तो महाराज धर पड़ा है, लेकिन सर किसी के नहीं है। अब बताइए महाराज, कोई माँ का एक बेटा मर जाता है, उस माँ की कोई बच्चा, कोई माँ की बेटा, जवान बेटा मर जाए, उनकी क्या स्थिति बनती है। और आज माँ द्रौपदी की 5 पुत्र मर गए एक साथ, एक भी नहीं बचे। और ऐसा मृत्यु अश्वत्थामा ने दिया है महाराज कि धड़ तो छोड़ दिया और सभी 5 पुत्रों का सर काट के ले गया महाराज। जैसे ही देखी महाराज तुरंत जोर जोर से रोने लग गई, विलाप करने लग गई। माता शिशूना निधनं स्वताना निशम्य घोरं परितप्यमानः। जैसे जोर जोर से विलाप कर रही महाराज, 5 पांडव आ गए। अर्जुन बोले, देवी ऐसा दुष्कर्म कौन दुष्ट किया है, और यदि कोई भी दुष्ट ऐसा दुष्कर्म किया है कि मैं गांडीवधारी अर्जुन मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि उस दुष्ट को ला करके तुम्हारे चरणों में पटक दूंगा और उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा लेकर के महाराज भगवान को लेकर के अश्वत्थामा का पीछा करने लग गए अर्जुन। अश्वत्थामा महाराज भागने लग गया डर के मारे, जो अब तो ये छोड़ेंगे नहीं हमको। समझ गया कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, कुछ समझ में नहीं आया तो तुरंत महाराज ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। भगवान बोले, अर्जुन तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी आता है और लौटाना भी आता है, और इस अश्वत्थामा को तो लौटाना नहीं आता, केवल छोड़ना जानता है। तुम्हें क्या चीज की डर है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। भगवान का आज्ञा पा करके तुरंत अर्जुन जी महाराज ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लग गए महाराज। सारे देवर्षि महर्षि आकर के वहां पे प्रकट हो गए। बोले, महाराज आप इसी समय प्रलय करोगे? तुरंत भगवान अर्जुन को आज्ञा दी कि अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लो। अर्जुन तुरंत ब्रह्मास्त्र को लौटा लिए और दौड़ कर गए महाराज, रस्सी में बुरी तरह से अश्वत्थामा को बांध करके और अपने रथ में पटक दिए। और वहां से आकर के उस अश्वत्थामा को उठा करके महाराज द्रौपदी के सामने खड़े कर दिए। द्रौपदी जैसे देखती है अश्वत्थामा की तरफ, तुरंत उसके रस्सी को खोलने लग जाती है। अर्जुन बोले कि देवी तुम इनकी रस्सी क्यों खोल रहे हो? तुम भूल गई
कि तुम्हारे पांचों पुत्रों को सोते हुए इस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों को मार दिया और तुम इसके ऊपर दया दिखा रही है। द्रौपदी माँ कहती है कि महाराज देखिए, मैं ये नहीं सोचती हूं कि जिस शोकाकुल में मैं अभी डूब रही हूं, उस शोकाकुल में आपकी गुरु माँ द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी वह शोकाकुल में डूबे। हमें तो हमारे पति भी अभी उपलब्ध है, हमारे सामने हैं, लेकिन यदि आप इनको मार देते हैं तो इनकी माँ जो कृपी है इनके सहारे जिएगी, हम तो आपके सहारे कम से कम जी लेगी। द्रोणाचार्य भी युद्ध में चले गए और यदि आप माँ कृपी इनके सहारे जी रही है और यदि आप इनको मार दोगे तो ये किसके सहारे जिएगी? इनकी माँ। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि बात सही भाई, द्रौपदी सही कह रही है कि कैसा भी हो ये ब्राह्मण है और हमारा गुरुपुत्र है, इसलिए इनको प्राणदंड नहीं देना चाहिए। युधिष्ठिर जी महाराज और द्रौपदी जी कहती है इनको छोड़ दो, लेकिन भीम गदा लेकर के खड़े हुए कि तुम लोग भले इसे छोड़ दो दुष्ट को, मेरे गदा से ये बचेगा नहीं। अर्जुन जी बोले कि मैं भी प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं भी इस दुष्ट को नहीं छोड़ूंगा। अब महाराज वहां पे संकट पैदा हो गया, दो कह रहे हैं कि इस दुष्ट को मारेंगे, दो कह रहे हैं कि इनको नहीं मारना चाहिए। भगवान चुपचाप मौन खड़े थे, कोने में खड़े थे। अर्जुन जी भगवान के पास आते हैं कि महाराज इस समय आप क्यों मौन खड़े हैं? भगवान बोले तुम लोग पूछ ही नहीं रहे हो हमसे, आपस में ही विवाद कर रहे हो, तो हम क्या बोले? तो अर्जुन जी कहते हैं कि महाराज आप ही बताइए इस धर्म संकट में हमें क्या करना चाहिए। तब जाकर के कहते हैं भगवान कि देखो भाई, शास्त्र की आज्ञा है कि ब्राह्मण कैसा भी हो, पतित हो चाहे अधम हो, उनका वध नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ शास्त्र ये भी कहता है कि ब्राह्मण